दिल्ली की बात करें और खासतौर से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो लगभग आज तीसरा दिन हो चुका है। सफाई कर्मचारी फिर से हड़ताल पर जा चुके हैं। उनकी अब मांग वेतन के साथ साथ पक्के करने को लेकर के भी है। हमारे बीच में आम आदमी पार्टी से मनोनीत निगम पार्षद है रामराज तिवारी साहब। तिवारी जी, फिर से हड़ताल। देखिए, हड़ताल तो जायज़ है, नाजायज़ हड़ताल है ही नहीं। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जी कोई भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय लॉलीपॉप के और झूठ बोल करके। सिर्फ झूठ वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसका नाम होना चाहिए भारतीय झूठ पार्टी। तो भारतीय झूठ पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और 15 साल हो गया है। अब इनको बोरिया बिस्तर बांध के जाने की तैयारी करने में लगे हुए हैं और इसीलिए इन्होंने जो है एक प्रोपोगंडा फैला दिया कि हम कर्मचारियों को जो है पक्का कर देंगे। जी जबकि पक्का करने का दूर दूर तक इनको 15 साल हो गया। चाहते तो कोर्ट में चले गए होते, कोर्ट में जाते सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष का एक प्रस्ताव ले जाते कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ये हुआ है, पास हुआ है कि जो भी पुराने कर्मचारी हैं और बहुत दिन से लगे हुए उनको पक्का कर दिया जाए। तो मुझे विश्वास है पूरा कि माननीय उच्च न्यायालय या कोर्ट के माध्यम से जो है पक्का करने का आदेश जरूर हुआ होता। लेकिन सिर्फ झूठ 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 करके और लॉलीपॉप दे करके अब जब कहते हैं कि भाई सैया भये चल चलूँ, अब याद आ रही है कि कर्मचारियों को पक्का करना है। 14 साल से याद नहीं आई कर्मचारियों को पक्का करना है, मुझे आप बताइए। दिल्ली फिर 3 दिन के अंदर कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। देखिए, कूड़ा कूड़ा होने का मतलब ज़्यादा नहीं है। ये तो आम पब्लिक भी है जो चौराहे पे कूड़ा डाल देती है। ऐसा कुछ नहीं है लेकिन कि कूड़ा नहीं उठ रहा क्योंकि हड़ताल है। नहीं। देखिए, अब ये कहिए आप कर्मचारियों के लिए जो जानकार कर्मचारी भी हैं, ऐसा नहीं है अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है कहीं भी। कूड़ा चलिए, कूड़ा तो भाई जब कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो कूड़ा तो रहेगा ही रहेगा। भाई साहब, वहीं बात करें समाधान फिर अब निकलेगा कैसे? इधर तो वो पक्के होने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और इधर वो क्या नाम है, ऐसा कोई कानून नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब तक सच्चाई को, अभी कल भी परसों भी, अब जब से ये हड़ताल पे मचे हुए हैं, जितना इनका शुरू हुआ है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चाई, वो भी कर्मचारी भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, सभी लोग कर्मचारी भी इंसान हैं, जैसे हम हैं वैसे वो भी हैं। उन्हीं में से तो हमारे यहाँ भी पार्षद विधायक बनते हैं, कर्मचारियों में से ही तो बनते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो हमारे भाई बहन हैं और उनको सच्चाई बताना ज़रूरी है। सच्चाई बताने का मतलब ये होता है कि सच्चाई ज़रूरी है। अब वो सच्चाई बताते नहीं हैं ये लोग, यही एक मुसीबत है। जिस दिन सच्चाई बता देंगे उस दिन कर्मचारी अपनी हड़ताल को वापस ले लेंगे। वैसे हम लोग आज मेयर साहब से 2:30 बजे जो है मिलने वाले हैं, उनको भी ज्ञापन देंगे कर्मचारियों की तरफ से। जी, क्या उम्मीद लगती है कि 2:30 बजे जो मीटिंग होगी उसके अंदर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा? जरूर कोई ना कोई जरूर निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि अभी हम लोग मिलने वाले हैं और कोई ना कोई जरूर निष्कर्ष निकलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं? एकदम जाने के, वो तो बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिए ना। इसीलिए तो इन्होंने जो है पास 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 पास, सदन में भी वही हालात है, बाहर भी वही हालात है और नगर निगम में तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी तक कर्मचारियों का जो है वो तनख्वाह दिए नहीं, जबकि खाते में भी आ गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। और तो इसलिए जाने का समय है। बंदर बांट लगी हुई है, जिसके हाथे जो चढ़ जाए वही। कीचड़ आप भाजपा पे उछालते हैं, भाजपा की बात करें कीचड़ वो आप पे उछालती है। 25,000 करोड़ का जल बोर्ड का घोटाला। नहीं, ये तो झूठ है। उनके पास तो कोई मसला ही नहीं ना। अगर मसला होता तो सामने उजागर करते। वो तो जनता जान रही है, उनके पास कोई मसला ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से। तो वो सिर्फ और झूठ, भारतीय झूठ पार्टी जो है वो सिर्फ झूठ का पुलंदा है और कुछ है नहीं। क्योंकि उनको जाना निश्चित है, पब्लिक उनको जो है भगाना चाहती है। 15 साल हो गया एमसीडी में, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं किया उन्होंने। तिवारी साहब, वहीं बात करें 2022 से पहले 2021 में उपचुनाव होने हैं 5 सीटों पर, क्या नहीं, जमुना पार में 3 सीटों पर है, जो तीनों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस तो खत्म ही है, पूरी दिल्ली में खत्म है, तो नगर निगम में भी खत्म है, अब विधानसभा में तो जीरो है ही है।
तो इसलिए जो है इसमें हमारे यहाँ जमुना पार से 3 सीट है, चौहान बांगर है, और वो कुंडली विधानसभा में 1 सीट है, कल्याणपुरी, और चौहान बांगर सीलमपुर में है, और वो रोहिणी नॉर्थ में पड़ जाती है, और हमारे यहाँ 3 है, 2 उधर भी हैं। तो ये 5 वार्डों में हम बहुमत से जीतेंगे, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा मेरे हिसाब से। बहुत ही आसान तरीके से कह दिया कि भाजपा की जमानत जब्त होगी और आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। नहीं, आम आदमी के परचम इसलिए लहराएगा कि आप ये देखें कि हमारे झुग्गियों में, कल्याणपुरी की झुग्गियों में 30 साल से, अनवरत 30 साल से, 15 साल नहीं 30 साल से, जब से झुग्गियाँ बनी हैं वो, तब से आज तक उसमें जो है ना तो रोड बनी थी, सड़क बनी थी, ना तो वहाँ बिजली थी, ना तो वहाँ पानी थी। आज हम वहाँ रोज़ दौरा कर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। कल्याणपुरी में खिचड़ीपुर 1 नंबर ब्लॉक, 2 नंबर ब्लॉक, और सामने झुग्गी है जो कनौजिया की मतलब धोबी घाट लगता है। आप ये देखिए कि आप खुद जा कर के वहाँ देख सकते हैं कि 30 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार आई, वहाँ निगम पार्षद हमारे कुलदीप भाई थे, अब विधायक हो गए हैं, और उन्होंने तुरंत, मैंने देखा वहाँ जा कर के कि तुरंत पानी के लिए पाइप लग गई, बिजली लग गई, और जो भी व्यवस्था हो रही है, ताज़ा पाइप लगी हुई थी। अभी हम लोग पिछले हफ्ते गए थे वहाँ देखने, हम डेली जा रहे हैं, 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पानी शुरू हो गया। मतलब इमीडिएट काम जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है, केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, और जिसके एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हैं। अब दुर्गेश पाठक जी इतनी कड़ी मशक्क़त कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो घर घर के लिए जो है उनका आदेश है कि घर घर से जा कर के मिलो और उनके यहाँ सबसे मिल कर के सच्चाई को बताओ। तो हम लोग जा कर के वही काम कर रहे हैं। घर ऐसा क्या अलादीन का चिराग आप लोगों को मिल गया जो इतना काम हो रहा है? अलाउद्दीन का चिराग वही है, सच्चाई। जो आदमी सच्चाई पर काम करेगा, सच्चाई पर टिकेगा, वही अलाउद्दीन का चिराग है। और जो आदमी झूठ की बात करेगा, झूठ पर टिकेगा, तो झूठ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, झूठ थोड़े दिन के बाद समाप्त हो जाता है।